हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले नाइन्थ क्लास का सेकेंड चैप्टर साइंस का, जो कि है मोशन। वैसे ये फिजिक्स का पहला चैप्टर है आपका, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन। पहले देख लेते हैं ये मोशन डेफिनेशन क्या होता है इसका। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। क्या मतलब हुआ इसका? किसी भी बॉडी को हम लोग मोशन में है ये कब बोल सकते हैं? किसी भी बॉडी को हम लोग ये मोशन में है ये तभी बोल सकते हैं जब वो अपना पोजीशन को चेंज करे। किसके अकॉर्डिंग? अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, जैसे मैं यहाँ पर हूँ, मेरे पीछे ये बोर्ड है, तो बोर्ड मेरा सराउंडिंग है। ओके, अगर हम अपना पोजीशन चेंज करें, यानी कि अभी जहाँ पर है यहाँ से यहाँ पर आ जाए, तो सराउंडिंग वहीं पर है बट हम वहां से अलग हो गए ना। तो सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अगर हम अपना पोजीशन चेंज कर ले तो हो जाएगा कि हम मोशन में है। इसका मतलब अभी हम क्या किए? मोशन किए। तो मोशन का बस इतना ही डेफिनेशन है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर दे किसी सराउंडिंग के कंपैरिजन में। अब यहाँ पे सराउंडिंग के कंपैरिजन क्यों बार बार बोल रहे हैं, इसका एग्जांपल है मेरे पास। आप मान लीजिए आप और आपका दोस्त ट्रेन में ट्रेवल कर रहा है, तो आप और आपका दोस्त दोनों मोशन कर रहा है, बट आप अपना दोस्त के अकॉर्डिंग अपने आप को देखिएगा कि आप मोशन कर रहे हैं, तो वहां पर आप मोशन नहीं कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज आप दोनों साथ में मोशन कर रहे हैं। तो आप भी बैठे हुए यहाँ पर, ये भी बैठा हुआ है, साथ में मोशन कर रहे हैं, तो आप देखिए कि ना तो मेरा दोस्त हिल रहा है ना तो हम हिल रहे हैं। इसका मतलब हम लोग मोशन नहीं कर रहे हैं, बट एक्चुअली ये बात गलत है, आप दोनों मोशन कर रहे हैं। तो सराउंडिंग का मतलब ये होता है कि सराउंडिंग के अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हैं वहां पर। ओके, जैसे मान लीजिए ट्रेन के बाहर जो आदमी सब वेट कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप मोशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मोशन का यही मतलब होता है, अगर कोई भी बॉडी अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है किसी भी सराउंडिंग के कंपैरिजन में, तो उसको हम लोग मोशन बोलेंगे। और ये जो हम बोले ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यही हम बोलना चाह रहे थे। वी नीड अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू ऑब्जर्व इज एनीथिंग इन मोशन और रेस्ट। हमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए होता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम बता सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है या फिर वो रेस्ट में है। जैसे अभी भी हम बताए थे कि एक मान लीजिए एक बंदा है, ये ट्रेन है, हमारा ट्रेन। ओके, वो इसमें बैठा हुआ है, वो इसमें बैठा हुआ है आराम से, इसका दोस्त भी इसी में है। ओके, अब बाहर में ना इधर से वो पता होगा आपको कि ऐसा ट्रेन क्रॉस करता है, इधर से बहुत बाइक वाला वगैरह, बाइक है मान लीजिए, यार बाइक वाइक क्या मानना है, अब बहुत सारा आदमी वेट कर रहा है, वेट कर रहा है। अब ट्रेन इधर जा रहा है, अब ट्रेन इधर जा रहा है, तो इस इंसान के कंपैरिजन में अगर हम लोग करें, इसको देखते हुए देखें, तो ट्रेन जा रहा है, इसका मतलब इसको लग रहा है ना कि ये मोशन कर रहा है। बट ये बंदा को इसके कंपैरिजन में चेक करने बोले तो ये बंदा बोलेगा भाई तू मोशन नहीं कर रहा है, और ये बोलेगा भाई तू भी मोशन नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि इसका अगर क्या कहता है फ्रेम ये हो गया, इसका क्या हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर ये हो गया कि भैया तेरे अकॉर्डिंग क्या है, तो इसे बोलेगा मेरे अकॉर्डिंग तू मोशन नहीं कर रहा है। बट इससे पूछेगा तो बोलेगा नहीं भैया मोशन तू कर रहा है, जस्ट बिकॉज मूव हो रहा है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए होता है, ताकि हम बता सके कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आई होप मोशन का मतलब समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है रेस्ट, बोले ना एनीथिंग इज इन रेस्ट और मोशन। मोशन तो समझ में आ गया, क्या चीज है भैया? पोजीशन का चेंज होना चाहिए, हो गया मोशन। अब रेस्ट क्या होता है? वैसे एक बार मोशन का कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। जैसे मूवमेंट ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक, घड़ी का जो वो होता है टिक 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 जो चलते रहता है ना, वो हो गया। वही क्या करता है? मोशन करता है। फ्लो ऑफ वाटर, वाटर जो बहता है, कोई भी रिवर का बात कर लीजिए, ओशियंस में जो वाटर वगैरह बह रहा है, वो क्या है? वो भी तो मोशन कर रहा है, अपना पोजिशन चेंज कर रहा है। मूवमेंट ऑफ एयर, विंड के बारे में बात कर ले, तो हवा जो आता है तो वो भी क्या करता है? मोशन कर रहा है। तो ये सब का सब क्या है? मोशन का एग्जाम्पल है। एक बार रेस्ट देख लेते हैं, रेस्ट क्या है। जस्ट बिकॉज रेस्ट और मोशन एक दूसरे का अपोजिट है, इतना जान लीजिए। जैसे यहाँ पर क्या था? चेंज इन पोजीशन, तो यहाँ क्या होगा? पोजीशन में चेंज नहीं, वही बात लिखा है। इट इज द स्टेट ऑफ अ बॉडी व्हेन पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। यहाँ पर क्या था? पोजीशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। यहाँ पर पोजीशन चेंज नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर या फिर सराउंडिंग, सीधा सीधी अपोजिट। अगर हम यहाँ पर हैं और हम घंटों यहीं पर रहेंगे, इसका मतलब हम क्या है? रेस्ट में हैं। अगर हम यहाँ पर हैं और तुरंत हट गए, इसका मतलब क्या है? कि हम मोशन में हैं। समझ में आ गया? अगर हम लोग पोजीशन चेंज करते हैं, इसका मतलब हम लोग क्या है? मोशन में है। अगर हम लोग पोजीशन चेंज नहीं करते, इसका मतलब हम लोग क्या है? रेस्ट में है। आई होप आपको मोशन और रेस्ट में अंतर पता चल गया होगा। जैसे कि देख लेते हैं ट्री, ट्री क्या है? ट्री रेस्ट में है, ऑब्वियसली वो जिंदगी भर वहीं पर रहेगा, वहां से इधर उधर नहीं जाएगा। रेस्ट को ना स्टेशनरी ऑब्जेक्ट भी बताएंगे, एक्चुअली बताएंगे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या होता है। स्कूल, स्कूल भी जहां पर बना वहीं पर है।
हाउस का बात कर ले, वो भी क्या है, रेस्ट पे रहता है। माउंटेन भी रेस्ट पे रहता है। ब्रिज जो होता है ना, कार वगैरह जिससे चलता है, तो वो भी क्या होता है, रेस्ट पे रहता है। अब एक वर्ड आता है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो जिंदगी भर रेस्ट पे रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए क्या बोलना चाह रहे थे हम लोग, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जितना भी ऑब्जेक्ट का नाम लिए ना, ये सब का सब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होने का मतलब वो ओरिजिनेट जब किया तब से लेकर अभी तक वहीं पर है। जैसे कि ट्री, ट्री वहीं पर उगा होगा और बुरा भी हो जाएगा, वहीं पर कट जाएगा, वहां से 1 इंच भी आगे पीछे नहीं हुआ। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्कूल, पहले स्कूल बना होगा, बनने के बाद बहुत ज्यादा दिन के बाद वो टूटेगा, तो जब बना वो टूटा, तब तक में एक बार पोजीशन चेंज किया नहीं किया, इसका मतलब ये भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट यानी कि जो जहां पे ओरिजिनेट किया वहीं पर रह गया, चेंज नहीं किया, तो उस ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग स्टेशनरी वर्ड यूज करते हैं। रेस्ट का मतलब हो गया कि अभी हम फिलहाल यहाँ पर हैं, 10 घंटा तक यहीं पर रहेंगे, बट ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर यहाँ रहेंगे, फिर यहाँ से पोजीशन चेंज कर सकते हैं, तो इसको रेस्ट बोलेंगे। वैसे हम यहाँ पर ये लिख दिए हैं, ये गलत नहीं है, बट समझ जाइए थोड़ा सा अंतर है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में और रेस्ट में, थोड़ा सा अंतर है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जिंदगी भर रेस्ट पे रहेगा, रेस्ट मतलब थोड़ा देर के लिए, अभी हम कोई काम नहीं करेंगे, अभी हम कोई पोजीशन में चेंज नहीं करेंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेस्ट। तो चलिए देख लेते हैं अब इसे भी। डिस्टेंस का पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे मोशन में, तो हम लोग पोजीशन का चेंज कर रहे थे। क्या कर रहे थे, पोजीशन का चेंज। पोजीशन का चेंज होने से पता है क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल होता है। क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल। इमेजिन कि जब यहाँ पे थे, यहाँ आ गए, तो जहां थे वहां से यहाँ पे जो है, तो कुछ एक पार्टिकुलर डिस्टेंस तो ट्रेवल किए ना। बोले वही तो समझना है, क्या किए, ट्रेवल, दूरी, इसी को डिस्टेंस बोलते हैं। अच्छा से एक बार हम पढ़ लेते हैं क्या है डेफिनेशन, बहुत छोटा डेफिनेशन लिखा हुआ है, द टोटल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। खत्म। एक टोटली कितना वो चला, उसी को हम लोग डिस्टेंस बोलेंगे। यहाँ पर थे, हम यहाँ पे थे ना, यहाँ से यहाँ चले आए, तो एक्चुअली कितना हम यहाँ से यहाँ तक आए, तो टोटल पाथ मेरा यहीं तक का हुआ, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्टेंस। कोई दिक्कत नहीं है। अब इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब ये स्केलर क्वांटिटी है, इसका क्या मतलब हुआ, ये भी समझ लेते हैं। इट इज स्केलर क्वांटिटी। एक बात जान लीजिए, दुनिया में ना दो तरह का क्वांटिटी होता है दुनिया में, यहाँ पर इसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। क्वांटिटी, क्वांटिटी ना दो टाइप का होता है, वैसे 3 टाइप का होता है, स्केलर, वेक्टर, टेंसर। टेंसर के बारे में मत सोचिए, टेंशन के बारे में सोच, अरे यार, टेंसर के बारे में सोचिएगा टेंशन हो जाएगा। बस अभी स्केलर और वेक्टर के बारे में जान लीजिए। स्केलर और वेक्टर। स्केलर यानी कि जिसमें क्या हो, स्केलर जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड तो हो ही, साथ में इसके पास क्या हो, डायरेक्शन। डायरेक्शन, इसके पास मैग्नीट्यूड हो सिर्फ, डायरेक्शन नाम का कोई चीज नहीं हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, सही रहेगा। देखिए, स्केलर जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, वेक्टर इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। अब बहुत बच्चा बोलेगा मैग्नीट्यूड मतलब, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू। अब बोलेगा वैल्यू मतलब क्या होता है। मान लीजिए आप बोल रहे हैं कि हम 5 किलोमीटर गए, तो ये जो 5 किलोमीटर था वो क्या था, वही तो वैल्यू है, वही तो मैग्नीट्यूड है। स्केलर में सिर्फ हम लोग मैग्नीट्यूड का बात करेंगे। वहीं पर वेक्टर का बात कर ले तो हम बोलेंगे कि हम 5 किलोमीटर गए। अगर हम ऐसा बोल रहे हैं कि हम 5 किलोमीटर गए बस, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, स्केलर कहलाएगा। स्केलर क्वांटिटी में बात कर रहे हैं। अगर हम ये बोल रहे हैं हम लोग 5 किलोमीटर ईस्ट में गए, तो हम लोग किसका बात कर रहे हैं, वेक्टर का। जस्ट बिकॉज यहाँ पर मैग्नीट्यूड का तो बात किए ही, साथ में किसका बात कर लिए, डायरेक्शन का। ईस्ट में गए, वेस्ट में गए, नॉर्थ में गए, साउथ में गए, रामपुर गए, भजनपुर गए, हिमाचल गए, जहां मन तहां गए, तो जैसे डायरेक्शन का बात आएगा हमको याद आ जाना चाहिए वेक्टर। आई होप आप समझ में आ गया होगा स्केलर और वेक्टर में क्या अंतर है। तो डिस्टेंस में क्या लिखे, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब डिस्टेंस में सिर्फ हम किसका बात करेंगे, मैग्नीट्यूड का बात करेंगे। किसका बात करेंगे, मैग्नीट्यूड का बात करेंगे। तो एग्जाम्पल में समझ में आ गया होगा। 5 किलोमीटर ट्रेवल, ट्रेवल, इसमें क्या बोलेंगे, 5 किलोमीटर
ट्रेवल इन ईस्ट, चलो वेस्ट ही लिख देते हैं, वेस्ट बंगाल, याद आ गया था, ठीक है। सो क्या बोल रहे हैं हम लोग, 5 किलोमीटर ट्रेवल किए बस, तो ये स्केलर कहलाएगा। बट 5 किलोमीटर इन वेस्ट बोल देंगे, डायरेक्शन लग गया, बन गया वेक्टर। आई होप आप समझ में आ गया होगा कि स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, दिक्कत नहीं है ना, गुड। तो डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। एसआई यूनिट के बारे में जान लेते हैं। एसआई का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, यानी कि जो पूरा दुनिया में यूज होता होगा। जैसे कि वो क्या, मीटर। अब बोलिएगा हैं, लेकिन हम लोग डिस्टेंस तो किलोमीटर में जानते हैं। भैया आप जो किलोमीटर में जानते हैं ना वो सही है, वो यूनिट तो है, वो भी यूनिट है। डिस्टेंस का यूनिट मीटर भी होता है, किलोमीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है, मिलीमीटर भी होता है। बट इन सभी में से जो मेन यूनिट होता है ना वो है मीटर। वो क्या होता है, मीटर। तो मीटर को ऐसा यूनिट बोलेंगे। बाकी जितना का हम नाम लिए सब क्या कॉमन यूनिट है, मतलब नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं। बट स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट का बात कर ले तो वो मीटर है, ओके। डायमेंशन की बात कर ले तो इसका क्या होता है, M0L1T0। अब बहुत बच्चा बोलेगा डायमेंशन होता क्या है। डायमेंशन बेसिकली हमको एक आइडिया देता है, एक रफ आइडिया देता है कि ये क्या चीज से बना हुआ है। डायमेंशन क्या चीज का आइडिया देता है कि ये क्या चीज से बना हुआ है, मतलब कौन कौन सा इसमें फिजिकल क्वांटिटी है जिससे ये मिलकर बना हुआ है। तो इसमें सिर्फ लेंथ का बात कर रहे हैं। एम यानी कि मास नहीं है, टी यानी कि टाइम नहीं है, एल यानी कि लेंथ, लेंथ है। सिर्फ एक लेंथ का हम बात करते हैं, डिस्टेंस, यानी कि इसका जो डायमेंशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, M0L1T0। तो डायमेंशन भी समझ में आ गया। आखिर देखिए इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एस से, ओके। कोई दिक्कत। एक और इंपॉर्टेंट बात, वैसे ये बात हम ना वहां पे लिखाएंगे, नेक्स्ट वाला पोर्शन में लिखाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट को भी देख लेते हैं। अब आपका माइंड में आ रहा होगा डिस्टेंस तो पढ़ लिए, ये डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो डिस्टेंस जो था वो स्केलर क्वांटिटी का बात हो रहा था वहां पर, मतलब वो भी पाथ था, उसको भी हम लोग ट्रेवल कर रहे थे। पोजीशन में चेंज होने से जो पाथ होता है ना, उसको जो ट्रेवल करते हैं, लेंथ, उसको जो ट्रेवल करते हैं उसको डिस्टेंस बोलते थे। उसी को डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं, बस थोड़ा सा अंतर है। क्या है भैया, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ है, वो लॉन्गेस्ट पाथ था। टोटली कितना हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं उसको डिस्टेंस बोल रहे हैं, बट शॉर्टली कितना हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं उसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। समझ में आएगा, डोंट वरी, पेशेंस रखिए। द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी कि एग्जांपल से हम समझाने का कोशिश करेंगे आपको। मान लीजिए ये आपका घर है, ये क्या आपका घर है, कैसा घर बना दिए, बढ़िया घर है, ठीक। ये आपका स्कूल है, स्कूल थोड़ा सा ना घुमा देते हैं ऐसे करते हुए, यहाँ पे स्कूल देते हैं। ये आपका स्कूल है, ओके, यहाँ पढ़ने आ पाते हैं, ओके। अब रास्ता आपका ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके यहाँ पे, ये मेन रोड है, मेन रोड आपका है, आपको ऐसे करके ट्रेवल करके यहाँ पे जाना है। तो अब क्या होगा, दो बच्चा है आपका, मतलब आप है और आपका भाई है, ऐसा समझ लीजिए। तो आपका भाई क्या किया, इधर से ऐसे करके, इधर से ऐसे करके आपका जो भाई था वो इधर से ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करते हुए, मतलब जैसे जैसे रोड जा रहा था ना वैसे वैसे करके आया। और आप जो है ना, आप थोड़ा जो है ना उस टाइप का बच्चा है, आप उस टाइप का बच्चा है जिसको ज्यादा काम करना पसंद नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट इधर आए, सीधे यहाँ पे आ गए, या ये बात उतना अच्छा नहीं लग रहा, अब डायरेक्ट ऐसे आ गए, कहीं कुछ कोई दिमाग नहीं लगाना, खेते खेत खेते खेत भाग के आप क्या किए, इधर आ गए। तो अब बताइए कौन ज्यादा दूर चलेगा, ये, कौन कम दूर चला, ये। चला तो दोनों ना, पाथ कवर यहाँ भी हुआ, पाथ कवर यहाँ भी हुआ, बट यहाँ पे लॉन्गेस्ट पाथ कवर्ड हुआ। तो लॉन्गेस्ट पाथ जो होता है उसको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं, और शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब समझ में आया, कोई दिक्कत। मान लीजिए कहीं जा रहे, शॉर्टकट याद है, शॉर्टकट किसको बोलते हैं, तो शॉर्टकट जो लेते हैं ना उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और लॉन्ग कट जो होता है उसको डिस्टेंस बोलते हैं, बस इतना अंतर है। वो लॉन्गेस्ट पाथ कवर्ड था, ये शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड है, पाथ खत्म। और एक अंतर है कि वो क्या है, वो स्केलर था, यानी कि उसमें सिर्फ हम लोग किसका बात करते थे, सिर्फ हम लोग बात करते थे मैग्नीट्यूड का। ये है वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड का तो बात करेंगे ही, साथ में करना पड़ेगा डायरेक्शन का भी बात, ओके। जैसे मान लीजिए हम बोल रहे कि हम 20 किलोमीटर दूर गए थे ईस्ट में, वहां जाकर हम बहुत मजा किए, तो यहाँ पर हम 20 किलोमीटर तक बोले थे तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे ईस्ट लगा दिए सबका माइंड में आ जाना चाहिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट का बात कर रहे हैं।
और हाँ, ऐसा यूनिट तो वही होगा जो उसका है, क्योंकि भाई लेंथ की बात कर रहे हैं ना, तो लेंथ की बात कर रहे हैं तो मीटर ही होगा ना ऐसा यूनिट उसका, बात खत्म। चाहे डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, लॉन्गेस्ट पाथ हो या शॉर्टेस्ट पाथ हो, ऐसा यूनिट तो मीटर ही रहेगा। तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। डायमेंशन, लेंथ है, डायमेंशन सेम होगा, तो वही M0 L1 T0, तो डायमेंशन भी दोनों का सेम है। कौन कौन चीज सेम था पता है? ये चीज सेम है, ये चीज सेम है, ये चीज बस सेम नहीं है। ये चीज जो है ना, ये चीज जो है ना, ये चीज जो है वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट है। और डेफिनेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। ये भी फिर सेम है आपका, उसको भी एस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा, ये हम क्या लिखेंगे। यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा, बस ये समझने की कोशिश कीजिएगा हम क्या लिखें। यहाँ लिखें ऑलवेज डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस हमेशा या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। इस केस में क्या दिख रहा है आपको? इस केस में आप बोलिएगा कि डिस्टेंस जो है, इस केस में आप क्या बोलिएगा, डिस्टेंस ज्यादा है डिस्प्लेसमेंट से। इस केस में क्या डिस्टेंस हम लोग को ज्यादा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? डिस्प्लेसमेंट कम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो ये वाला जो बात था ना कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, वो वाला बात यहाँ दिख गया। अब ये जो लिखा हुआ इक्वल टू, किस केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाता है? इस केस में आराम से दिख रहा है कि डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट कम है। अब एक और केस लेते हैं जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। मान लीजिए आप यहाँ पर है और आपको यहाँ पर जाना है, यही एक रास्ता है, कोई रास्ते नहीं है। अगर कहीं जाना है और रास्ता एक ही है तो उस केस में क्या होगा? मजबूरन ही सही आपको उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज वहां पे कोई शॉर्टकट नहीं है। तो यहाँ पर आपको जितना डिस्टेंस ट्रेवल कीजिएगा उतना ही क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट भी ट्रेवल करना पड़ेगा। ये आप थे, ये आप ट्रेवल किए, आपको यहाँ जाना पड़ा, 5 किलोमीटर लगा। इस केस में जो आपका डिस्टेंस है वही आपका डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा। तो क्या दोनों केस समझ में आ गया? तो इसीलिए यहाँ पर कंक्लूजन में लिखा हुआ है कि हमेशा देखा गया है या तो डिस्टेंस बड़ा होगा या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो गया। डिस्प्लेसमेंट कभी बड़ा नहीं हो सकता डिस्टेंस से, हमेशा डिस्टेंस ही बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं जिससे हम लोग को और क्लियर हो जाएगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। इमेजिन कीजिए ए पॉइंट पर आप है, आपको किसी भी प्रकार बी पॉइंट पे आना है। क्या बोल दिया? आप ए पॉइंट पे, आपको किसी भी प्रकार कहाँ आना है? बी पॉइंट पे। तो यहाँ पर दो रास्ता है, या तो आप इधर से ऐसे करके डायरेक्टली आ जाइए, या फिर आप यहाँ से यहाँ आइए, फिर यहाँ से यहाँ आइए, फिर यहाँ पर आइए। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है? 5, 5 नहीं 4 ले लेते हैं। ये कितना है? 3 किलोमीटर। ओके, तो ये 4 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है, और ये कितना है वो हमको निकालना है, ऐसा मान लीजिए क्वेश्चन। तो क्या हुआ, आप यहाँ से आए, यहाँ से यहाँ आ गए, तो आपका डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस कितना हो गया? 4 + 3 विच इज इक्वल टू 7 किलोमीटर। तो डिस्टेंस आपका 7 है, क्योंकि यही है लॉन्गेस्ट तरीका, यही लॉन्गेस्ट वे आने का, इससे बड़ा कुछ नहीं है। तो जो सबसे बड़ा है वही हमारा लॉन्गेस्ट हो गया। बट ये वाला जो दिख रहा है डायरेक्टली यहाँ से आने वाला, ये तो छोटा तरीका है, शॉर्टकट हुआ ना। तो ये हमको बताना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो आपको आराम से दिख रहा होगा कि ये जो है ये पूरा पूरी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। इसको क्या बोलते हैं? बेस। इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। तो हमको हाइपोटेनस ही तो निकालना है, भले हमको यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, बट वो तो हाइपोटेनस पे है। तो हम लोग हाइपोटेनस वाला फॉर्मूला लगा देंगे, जो क्या होता है, h इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए, हाँ, पी स्क्वायर माइनस, सॉरी, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नॉट माइनस। वाई? माइनस तो सिर्फ हाइपोटेनस को निकालने के लिए यूज करते हैं हम लोग, मतलब ये सब निकालने के लिए, ठीक है। पी कितना है मेरा, यानी कि परपेंडिकुलर 4, तो 4 का स्क्वायर। बी कितना है मेरा? 3, यानी कि 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 16। 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 9। तो ये √25 नहीं हो गया? और अगर ये √25 हुआ तो क्या हमारा √25 का 5 किलोमीटर नहीं आ जाएगा? यानी कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा, वो कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर। क्या कम ट्रेवल करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा?
इस तरह से आएंगे तो हमको 7 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ेगा, डायरेक्टली आ जाएंगे तो कितना करना पड़ेगा, मात्र 5 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कम हुआ कि नहीं हुआ, तो यही बताना चाह रहे थे। तो एक ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। एक से काम नहीं बनता, जस्ट बिकॉज हम लोग को ज्यादा क्लियरेंस चाहिए, जस्ट बिकॉज हम लोग अब 9th में आ गए हैं, 8th तक जो होगा सो होगा। अब जितना अच्छा से पढ़ेंगे उतना अच्छा हमारा करियर बनेगा, क्योंकि यहाँ से शुरुआत है एक्चुअली, उससे पीछे कुछ नहीं था, वो सब बस बचपन था। अब यहाँ से एक्चुअली स्टार्ट होता है हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इमेजिन कीजिए इस बार ऐसा कुछ रेक्टेंगुलर फिगर है, अच्छा से नहीं बना होगा, जो भी है ठीक है चलेगा। अब आप यहाँ पर हैं ए पॉइंट पे, ओके, आपको इस पॉइंट पे आना है। आपका ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 6 किलोमीटर है, फिर ये 5 किलोमीटर है, फिर ये 6 किलोमीटर है। यहाँ से यहाँ आना है, कैसे आ जाएगा। अब कुछ बोलेगा सर इधर से इधर आएंगे, फिर इधर से इधर आ जाएंगे, फिर यहाँ पर आ गए, गुड। एक बोलेगा सर ऊपर से जाएंगे इधर से आएंगे, आ गए, वो भी सही है। एक बोलेगा कोरिया होगा जो बोलेगा, ये बताओ सर डायरेक्टली कहाँ ना आ जाएंगे हम लोग। समझ में आ गया, वही घटिया क्वेश्चन। तो भैया ये वाला जो बच्चा था और ये वाला जो बच्चा था, ये दोनों डिस्टेंस का बात कर रहा है, ये लोग प्रोसेस फॉलो कर रहा है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 + 6, 5 किलोमीटर प्लस 6 किलोमीटर इज इक्वल टू 11 किलोमीटर। बेचारा को 11 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ेगा इस पोजीशन से इस पोजीशन आने के लिए। बट वो जो तीसरा नंबर वाला बंदा था, देखो नीचे से आओ तो भी 11, ऊपर से आओ तो भी 11, ऐसा कुछ नहीं है कि एक के बताया दूसरा कहन बताया, दोनों का सेम है इसलिए एक के बार बताया। एक जो तीसरा था जो बोला डायरेक्टली हम क्यों ही आ जाएंगे बीच से, वो वाला बंदा बढ़िया है। डिस्प्लेसमेंट का बात कर रहा है, यानी कि वो क्योंकि दिख रहा है यार, दिखने से ही लगता है कम डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, वही सेम हाइपोटेनस वाला जो वहां पर क्वेश्चन किए थे, इसका स्क्वायर निकालेंगे। हाइपोटेनस हुआ नहीं, h इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 25 प्लस 36 कितना हो जाएगा, 61। तो √61, ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट निकला वो कितना निकला, √61। √61 को कैसे कर सकते हैं हम लोग, √61 शायद किसी का रूट होता ही नहीं है, तो √61 किलोमीटर ही रहने देते हैं। तो इतना किलोमीटर हम लोग को ट्रेवल करना पड़ेगा। इसका वैल्यू डेफिनेटली 11 से कम ही होगा, जस्ट बिकॉज अगर 11 होता तो 11 का 121 अंडर रूट, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 11 किलोमीटर को, अंडर रूट ऑफ 121 किलोमीटर, 121 किलोमीटर। अब कंपेयर कर लीजिए, या तो √61 या तो √121 किलोमीटर, कौन बड़ा दिख रहा है, अंडर रूट 21 ज्यादा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 121 रूट के अंदर मात्र 61, डिस्टेंस ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट कम हुआ। तो ये तरीका समझाने का। तो आप ये भी समझ जाइए कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। अब मुझे नहीं लगता कुछ भी ऐसा वैसा बचा होगा जिससे कि आपको दिक्कत हो कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। तो चलिए बात कर लेते हैं स्पीड का भी। डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है तो स्पीड भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जो पोजीशन चेंज करते हैं यहाँ से यहाँ आके, तो कितना स्पीड में करते हैं, कितना जल्दी कर रहे हैं, उसी को तो स्पीड बोलते हैं, कितना जल्दी कर रहे हैं। आपको यहाँ पर है पूरा धीरे से यहाँ पर आया, इस केस में जल्दी नहीं किया, आराम से आया, बट वहीं पर यहाँ पे थे स्पीड में यहाँ पर आ गए। तो ये जो मतलब जल्दी जो यहाँ पे आ गया ना, इसी को हम लोग स्पीड बोलते हैं, दैट्स इट। जल्दी आ गया तो यानी कि स्पीड में कर रहा है, जल्दी नहीं आया मतलब स्पीड में नहीं कर रहा है, तो हम स्पीड का बात कर रहे हैं। तो स्पीड होता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कितना जल्दी डिस्टेंस चेंज करते हैं हम लोग टाइम के अकॉर्डिंग, उसी को हम लोग स्पीड बोलते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कितना जल्दी कोई भी काम करते हैं, उसी को काम नहीं बात कर रहे हैं यहाँ पर, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, कितना जल्दी कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं हम लोग, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात कर लेते हैं स्केलर क्वांटिटी। हाँ ये भी स्केलर है, मतलब इसमें भी हम लोग सिर्फ किसका बात करेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करेंगे, हम लोग यहाँ पर डायरेक्शन का बात नहीं करेंगे। फिर वैसे ये स्केलर वगैरह के बारे में मत पूछिए बार बार, क्योंकि इससे पहले ही 2 मिनट पहले बताए हैं, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तीसरा क्या लिखा हुआ है कि इसका जो ऐसा यूनिट होता है ना, वो मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड, इसी को ऐसे लिखते हैं m/s, मीटर पर सेकेंड, ये इसका ऐसा यूनिट है। जहां मीटर पर सेकेंड दिख जाए समझिए वहां पर या तो स्पीड का बात हो रहा है या तो वेलोसिटी का बात हो रहा है। बोलेगा है वेलोसिटी, इसके बाद उसी को बताएंगे, डोंट वरी।
डायमेंशन का बात कर ले तो इसका जो डायमेंशन होता है वो m0l1t-1 होता है। m0l1t-1 का मतलब समझाते हैं आपको। m0 मतलब मास नहीं है इस क्वांटिटी में, लेंथ है, हाँ लेंथ है, मीटर है तो लेंथ हुआ ना, तो लेंथ है। और टाइम -1 है, टाइम -1 का क्या मतलब है, इसको देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, मीटर, मीटर बाय सेकेंड, इसका ये मतलब होता है बाय सेकेंड। अब एक चीज बताइए, आप पढ़े होंगे एक्सपोनेंट की, अगर कोई चीज नीचे में है इसको अगर ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेकेंड के ऊपर -1 लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। तो वही बात यहाँ डायमेंशन में टाइम के ऊपर -1 लगा हुआ है। मीटर वहां कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 मीटर लेंथ, लेंथ एक वो है, सेकेंड जो कि टाइम होता है -1 है। तो डायमेंशन का ये मतलब हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो डायमेंशन भी समझ में आ गया होगा, हाँ कर दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा कि इसको रिप्रेजेंट हम लोग v से करते हैं, इसको क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, v से। फॉर्मूला भी देख लीजिए, फॉर्मूला बहुत इजी है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बात खत्म। इसको ऐसे भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, v इक्वल टू एस अपॉन टी, v इक्वल टू एस अपॉन टी। अब एक इजी सा क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, क्या क्वेश्चन करेंगे देखिए। मानिए रामू जो है, रामू जो है क्या करता है, डिस्टेंस ट्रेवल करता है। कौन सी कर रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल करता है। अरे यार दिमाग खराब, रामू क्या करता है, डिस्टेंस ट्रेवल करता है। रामू ट्रेवल a distance of 6 किलोमीटर in 6 सेकेंड, या 6 किलोमीटर इन 6 आवर ज्यादा हो जाएगा ना, इन ऐसा मान लेते हैं हम लोग कितना, एक 1 आवर। क्यों ऐसा लिखे इसका भी रीजन बताएंगे। तो 6 किलोमीटर 1 घंटा में वो ट्रेवल करता है, तो स्पीड क्या होगा इसका, व्हाट विल बी द स्पीड, स्पीड क्या होगा। तो हमको पता है कि स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो डिस्टेंस स्पीड का फॉर्मूला v इक्वल टू एस अपॉन टी होता है। एस यानी कि हमारा डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना दिया 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर कितना टाइम में ट्रेवल किया, तो भैया 1 घंटा में, तो एक 6 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 6, ये 6 सॉरी मीटर पर सेकंड नहीं होगा, यहाँ पर यूनिट हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ये हो गया 6 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से ये बेचारा ट्रेवल कर रहा था। अब बोलिएगा है आप लिखा है मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर सेकंड। जैसे डिस्टेंस में बताए थे कि डिस्टेंस का यूनिट किलोमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, मिलीमीटर भी हो सकता है। बट उन सभी में से जो मेन यूनिट था वो क्या था, मीटर, उसी को हम ऐसा यूनिट बोले थे। उसी प्रकार हमारा स्पीड का भी जो यूनिट का बात कर ले, वो मीटर पर सेकंड भी हो सकता है, किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है, किलोमीटर पर मिनट भी हो सकता है। बट मेन यूनिट जो है हमारा वो क्या, मीटर पर सेकेंड, बात खत्म। ये भी यूनिट है वो भी यूनिट है, बट ये वाला ऐसा यूनिट है, मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, बट ये लोकल यूनिट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं अब टाइप ऑफ स्पीड का, किसका, टाइप ऑफ स्पीड का। लोग देख लेते हैं स्पीड का टाइप्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली स्पीड का 4 टाइप होता है, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। सबके बारे में देख लेते हैं आराम से। यूनिफॉर्म स्पीड का क्या मतलब होता है, देखिए यूनिफॉर्म स्पीड बोलिए या यूनिफॉर्म मोशन बोलिए, वहीं पर बात जाता है। क्या होता है, व्हेन बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उतना ही टाइम में कर रहा है। अब इसका वो मतलब ये समझ लीजिएगा, समझा रहे, मान लीजिए आप, कैसे समझाएं, कि यहां से यहां तक आप लोग 1 किलोमीटर ट्रेवल किए, फिर यहां से यहां भी आप लोग 1 किलोमीटर ट्रेवल किए, फिर यहां से यहां भी कितना किए, 1 किलोमीटर ट्रेवल, फिर यहां से यहां भी क्या किए, 1 किलोमीटर ट्रेवल, 1 किलो 1 किलो 1 किलो मीटर, ठीक। बट पहला 1 किलोमीटर ट्रेवल करने में मान लीजिए आपको 30 मिनट लगा, दूसरा में भी 30 मिनट लगा, तीसरा में भी 30 मिनट लगा, चौथा में भी 30 मिनट लगा। मतलब जितना डिस्टेंस यहाँ पर ट्रेवल किए जितना टाइम में, उतना ही डिस्टेंस यहाँ भी ट्रेवल कर रहे हैं उतना ही टाइम में, उतना ही डिस्टेंस यहाँ ट्रेवल कर रहे हैं उतना ही टाइम में, यहाँ भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं उतना ही टाइम में। इसी को बोलते हैं व्हेन अ बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस, देखिए यहाँ का डिस्टेंस यहाँ से कंपेयर कीजिए सेम है, फिर यहाँ का यहाँ से कीजिए सेम है, यहाँ का यहाँ से कीजिए सेम है, टाइम भी साथ में सेम है। मतलब ये जो हो जाएगा ना, हमारा क्या बोलता है इसको, कितना डिस्टेंस किए कितना टाइम में, ये चीज हर एक जगह सेम है। यहाँ भी 1 किलोमीटर ट्रेवल किए 30 मिनट में,
यहाँ भी 1 किलोमीटर ट्रेवल किए 30 मिनट में, यहाँ भी 1 किलोमीटर ट्रेवल किए 30 मिनट में। इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। यहाँ पे कार था, कार बनाना हम लोग भूल गए। मेन चीज भूल जाएंगे तो कैसे होगा, कैसा कार बन गया। देख लीजिए बस। तो बस ये इधर ऐसा ट्रेवल कर रहा है, ऐसा कुछ सिनेरियो है। आई होप समझ में आ गया होगा। वहीं पर नॉन यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म जो नहीं होगा। यूनिफॉर्म नहीं होने का मतलब क्या, इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसको समझाने की कोशिश करते हैं हम लोग। मानिए हम लोग स्टार्ट यहाँ से, यहाँ से यहाँ एक इंटरवल, यहाँ से यहाँ दूसरा इंटरवल, यहाँ से यहाँ तीसरा इंटरवल, फिर यहाँ से यहाँ चौथा इंटरवल। पहला यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ भी 1 किलोमीटर, यहाँ भी 1 किलोमीटर ट्रेवल किए, यहाँ भी 1 किलोमीटर ट्रेवल किए, यहाँ भी 1 किलोमीटर ट्रेवल किए। बट ये जो 1 किलोमीटर ट्रेवल किए आप, ये 20 मिनट में किए। कितना में किए, 20 मिनट। ये वाला कितना हम कर लिए, 30 मिनट में। ये किए आप लोग फिर से 10 मिनट में। फिर ये वाला कितना लग गया, 40 मिनट लग गया। अब आपको नजर आ रहा होगा सब चीज कि यहाँ पर क्या था ना कि डिस्टेंस का इंटरवल भी सेम था, टाइम भी सेम था। यहाँ भी डिस्टेंस का इंटरवल भी सेम है बट टाइम सेम नहीं है, टाइम अलग। पहला 1 किलोमीटर 20 मिनट में ट्रेवल किए तो दूसरा 1 किलोमीटर 30 मिनट में लगा। तीसरा 1 किलोमीटर 10 मिनट में कर लिए, फास्ट चलाए थे गाड़ी। चौथा 1 किलोमीटर को चलाने के लिए हमको 40 मिनट का टाइम लगा। मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, देख लीजिए इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, एक 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 एक, बट टाइम अलग लगा रहा है, बट टाइम अलग लगा रहा है। इसी को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। व्हेन बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि डिस्टेंस तो सेम ही ट्रेवल करेंगे सेम इंटरवल पे, बट टाइम ज्यादा लग रहा होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ भी एक कार बना देते हैं, इस बार बढ़िया वाला नैनो कार बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग। ओके ठीक है, तो ये भी इधर ऐसे ट्रेवल कर रहा है तो ऐसा कुछ सिनेरियो है, तो इसको नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है कि टोटली हम लोग कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए, कितना टाइम। यही एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे क्या किया, यहाँ से यहाँ 1 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ 1 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ 1 किलोमीटर, फिर यहाँ से यहाँ 1 किलोमीटर, मतलब टोटली कितना किए। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, वो हो गया 1 2 3 4 4 किलोमीटर। और टोटल टाइम कितना लगा, पहले 20 मिनट लगा, फिर 30 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 40 मिनट। सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 20 50 10 60, 1 घंटा 40 मिनट। कितना लग गया टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना लग गया, 1 घंटा 40 मिनट। जिसको टोटली अगर हम लोग आवर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 40/60। एक पूर्णांक 40 में से कट जाएगा तो 1 प्लस हो जाएगा 2/3 5/3। कितना आ गया टोटली, 5/3 आवर। तो टोटल कितना लग गया, 5/3 आवर। तो ये हो गया। अगर हम लोग एवरेज स्पीड निकालेंगे, VAB बोलते हैं इसको, VAB बोलते हैं इसको, रिप्रेजेंट करते हैं VAB से, VAB से, याद रखिएगा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 4 किलोमीटर, टोटल टाइम ट्रेवल कितना हो गया 5/3। ये जो 3 होगा ना, ये 3 चल जाएगा ऊपर। ये बात तुम याद रखिएगा, ये बेसिक मैथमेटिक्स है, आप सभी को मालूम होगा। ये 3 चल जाएगा ऊपर, 12/5 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो आया इसको बोलेंगे एवरेज स्पीड, मतलब टोटल जितना डिस्टेंस किए उसको डिवाइड कर देंगे टोटल जितना टाइम टेकन किए, इसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस पे। किस पे चलते हैं, इंस्टेंटेनियस पे। वैसे यहाँ पर 5 दिख रहा है ना अच्छा से, किलोमीटर पर आवर। ओके, अब इंस्टेंटेनियस स्पीड की इंस्टेंट ऑफ टाइम में क्या स्पीड है। मानिए हम बाइक चला रहे, बाइक चला रहे, चला रहे, अचानक जो नजर पड़ जाता है मीटर पे, तो उस टाइम जो स्पीड होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। फिर इधर उधर देख रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, आगे देख रहे हैं ट्रैफिक है, फिर जा रहे अचानक फिर मीटर पे नजर गया, तो जिस टाइम नजर जा उस टाइम जो आपका स्पीड होगा ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्पीड एट इंस्टेंट ऑफ द टाइम, वो उस टाइम। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था हमारा 4 टाइप स्पीड का। अब हम लोग चलेंगे वेलोसिटी पे। वेलोसिटी कुछ नहीं है, स्पीड ही है, बट स्पीड में अगर हम लोग डायरेक्शन ऐड कर देना तो वो वेलोसिटी बन जाता है। जैसे कि डिस्टेंस में हम लोग डायरेक्शन ऐड किए थे तो क्या बना था, डिस्प्लेसमेंट। वैसे ही स्पीड में हम लोग डिस्टेंस में डायरेक्शन ऐड किया डिस्प्लेसमेंट, वैसे स्पीड में डायरेक्शन ऐड करेंगे तो वेलोसिटी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं वेलोसिटी क्या होता है। चलिए देख लेते हैं हम लोग वेलोसिटी को भी।
बता चुके हैं आपको वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी बेसिकली कुछ और नहीं है, हमारा स्पीड ही है, बट इसको हम लोग वेक्टर यानी कि क्वांटिटी में रखते हैं, यानी कि इसमें हम लोग क्या कर दिए, डायरेक्शन को ऐड कर दिए, वही चीज है, बस डायरेक्शन ऐड हुआ है। थोड़ा सा डेफिनेशन में चेंज आ गया जस्ट बिकॉज डायरेक्शन का ऐड होने से। क्या चेंज है तो देख लीजिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पर एक वर्ड नजर आ रहा होगा डिस्प्लेसमेंट। आपको अगर स्पीड का डेफिनेशन याद होगा तो वहां पे क्या लिखा होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पर क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये अंतर है कि वहां डिस्टेंस का बात करते थे, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का बात करेंगे। मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट चेंज किए कितना टाइम में, उसी को हम लोग वेलोसिटी बोलेंगे। ओके, बट स्पीड का बात करें तो वहां क्या बात करते थे कि कितना डिस्टेंस हम लोग ट्रेवल किए कितना टाइम में। ओके, ये क्या वेक्टर क्वांटिटी, मतलब कि इसमें मैग्नीट्यूड का भी बात करेंगे और डायरेक्शन का भी बात करेंगे। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि हम लोग 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से ईस्ट में गए थे, इसका मतलब हम लोग वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। अगर हम लोग ये बोले कि 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से गए थे, इसका मतलब सिर्फ स्पीड का बात किए हैं। फिर बात कर ले कि इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। हाँ, ऐसा यूनिट क्या सेम है जो स्पीड का था हमारा, मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर भी होता है, वो नॉर्मल यूनिट हमारा। डायमेंशन का बात कर ले तो क्या होता है, m0l1t-1। वही सेम की लेंथ एक होगा, टी रिवर्स में होगा, बताए थे ना कैसे। ठीक है, फॉर्मूला की बात कर ले तो फॉर्मूला भी वही होगा, बस थोड़ा सा चेंज होगा। वहां पे क्या था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये वाला फॉर्मूला वैसा ही रहता है, v इक्वल टू एस अपॉन टी। सेम ही चीज है, जस्ट बिकॉज डिस्प्लेसमेंट को भी v से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी डिस्प्लेसमेंट को भी s से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस को भी s से रिप्रेजेंट करते हैं, तो s। अब वेलोसिटी को भी v से रिप्रेजेंट करते हैं और स्पीड को भी v से रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए v। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग एक एग्जांपल देखना चाहेंगे। मान लीजिए एग्जांपल एक बना लेते हैं हम लोग, रमेश ट्रेवल a displacement of 9 kilometer, Ramesh travel a distance of 9 kilometer in 2 hours. Find velocity. क्या बोल रहा है, रमेश डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है 9 किलोमीटर का 2 घंटा में, फाइंड वेलोसिटी। वेलोसिटी बताइए क्या होगा। तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन सॉरी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम मत बोलिएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट कितना, 9 किलोमीटर, 9 अपॉन टाइम कितना है, 2 आवर। डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 4.5 किलोमीटर पर आवर। ये जो 4.5 किलोमीटर पर आवर आया, ये कुछ और नहीं, हमारा वेलोसिटी है। कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए हम लोग अपना इस लेक्चर का आखिरी पोर्शन पे आ जाते हैं, वो है हमारा टाइप ऑफ वेलोसिटी। तो डोंट वेस्ट द टाइम, चलिए एक बार देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग वेलोसिटी का भी 4 टाइप। सेम उसी तरीके से जैसे स्पीड का 4 टाइप देखे थे ना, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड में क्या करते थे, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होता था इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होगा, इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल होगा बॉडी के द्वारा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सेम वही बात है, बट वहां पर इक्वल डिस्टेंस का बात करते थे, यहाँ पर इक्वल डिस्प्लेसमेंट का बात करेंगे। अंतर बस इतना है, वहां पर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते थे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यहाँ पर इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेंगे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। बस वही सेम चीज। मानिए पहला 1 किलोमीटर 20 मिनट में जाए, दूसरा 1 किलोमीटर में 20 मिनट में जाएंगे, तीसरा 1 किलोमीटर में 20 मिनट में जाएंगे, चौथा 1 किलोमीटर में 20 मिनट में जाएंगे। मतलब एक तो डिस्टेंस का इंटरवल देखिए सेम है, एक किलोमीटर। टाइम का इंटरवल भी देख लीजिए सेम है, पहला में भी 20 मिनट लगा, दूसरा में भी 20 मिनट लगा, तीसरा में भी 20 मिनट लगा, चौथा में भी 20 मिनट लगा होगा। वही बात बोल रहे हैं, इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वही बात है। बात करें नॉन यूनिफॉर्म का, तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एक बार याद कर लीजिए क्या था। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या था, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यानी कि 1 किलोमीटर ही कर रहे हैं बट अलग अलग टाइम में। मानिए पहला 1 किलोमीटर 20 मिनट में गए, दूसरा 1 किलोमीटर 40 मिनट में लग गया, तीसरा 1 किलोमीटर फिर 5 मिनट में कर लिए, फिर चौथा 1 किलोमीटर 10 मिनट में फिर से किए। तो टाइम अलग अलग आ रहा है ना, डिस्टेंस का इंटरवल सेम है बट टाइम अलग अलग आ रहा है। वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है, उसमें जो लिखा थे कि इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम सेम नहीं था। और यहाँ पर बात कर ले तो क्या था, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में अंतर बस इतना है, डिस्टेंस को हटाकर डिस्प्लेसमेंट कर दिया। इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय बॉडी इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बस डिस्प्लेसमेंट का अंतर है। डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा 1 किलोमीटर, बट कितना टाइम लग रहा है वो अलग हो जाएगा।
ये है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बस डिस्प्लेसमेंट का अंतर है और कुछ नहीं। एवरेज वेलोसिटी भी वही है सेम, वहां क्या करते थे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन आ जाता था। यहाँ पर क्या करेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, वहां डिस्टेंस था यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, वही बात हो गया। वेलोसिटी भी समझ में आ गया होगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है इसको भी देख लीजिए क्या है एक्चुअली। यह वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, बोले ना बाइक चला रहे चला रहे चला रहे चला रहे, ईस्ट में बाइक चला रहे वेस्ट में बाइक चला रहे, अचानक जो टाइम देख लेंगे ना, सॉरी अचानक जो स्पीड देखेंगे ना उसी को क्या बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझ में आ गया। बस इंस्टेंट ऑफ टाइम में जो वेलोसिटी दिख रहा है हमको उसी को हम लोग क्या बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बात खत्म। यही था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आप लोग एंजॉय किए होंगे आज के लेक्चर को, अच्छे से समझ में आया होगा। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट स्पीड वेलोसिटी उसका सारा टाइप, मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, सब कुछ। इसी तरह से आप लोग मेहनत करते रहे, वीडियो देखते रहे, नोट्स बनाते रहे, और इससे हमको भी थोड़ा ना खुशी मिलता है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।